हेलो एंड वेलकम। और इस वीडियो में बात करते हैं हम स्टील सिस्टम इन टेरिडोफाइट। स्टील का जो अर्थ होता है वो होता है पिलर। और स्टीलर थ्योरी दी वान टिगम और ड्यूलेट ने इन्होंने बताया कि स्टीलर सिस्टम वेस्कुलर सिस्टम की फंडामेंटल यूनिट है और पौधे का केंद्रीय सिलेंडर ही स्टील है और उसकी बाहरी परत पेरिसाइकिल है। लीफ ट्रेस की बात करें तो तने का रंभ पत्ती के रंभ से संवहन ऊतक द्वारा जुड़ा हुआ होता है, तो उसे हम लीफ ट्रेस कहते हैं। और लीफ ट्रेस के टूट जाने पर तने के संवहन ऊतक और पत्ती के संवहन ऊतक के बीच एक जगह बनती है, गैप बनता है, जिसे हम लीफ गैप कहते हैं। टाइप ऑफ स्टील की बात करें तो प्रोटो स्टील और साइफनो स्टील है। प्रोटो स्टील यानी ठोस रंभ, साइफनो स्टील यानी नाल रंभ। प्रोटो स्टील की बात करें तो इसके केंद्रीय भाग में जाइलम उपस्थित होता है, उसके बाहर की तरफ फ्लोएम, पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस। साइफनो स्टील के अंदर केंद्रीय भाग में पित्त उपस्थित होता है और उसके बाहरी तरफ जाइलम, फ्लोएम और पेरिसाइकिल पाए जाते हैं। प्रोटो स्टील जीवाश्म रूपों जैसे राइनिया और हार्निया फोइटोन में पाया जाता था और अभी यह लिविंग जो प्लांट है लाइकोपोडियम, लाइगोडियम, ग्लाइसिनियम में पाया जाता है। साइफनो स्टील में पित्त पाया जाता है, इसलिए इसे मेड्यूलेटेड स्टील यानी पित्त युक्त रंभ भी कहते हैं। प्रोटो स्टील की बात करें तो यह 4 प्रकार का होता है: हैप्लो स्टील, एक्टिनो स्टील, प्लेक्टो स्टील और मिक्स्ड प्रोटो स्टील। एकल रंभ, अरीय रंभ, पट्टिल रंभ और मिक्स्ड यानी मिश्रित प्रोटो स्टील। हम एक एक करके इन्हें देखते हैं। हैप्लो स्टील सबसे सिंपल प्रकार का स्टील है जिसके केंद्रीय भाग यानी बीच में जाइलम होता है, उसके चारों तरफ फ्लोएम की रिंग पाई जाती है, फिर पेरिसाइकिल एंडोडर्मिस होता है। इस प्रकार का रंभ जीवाश्म रूप यानी राइनिया, हार्निया फोइटोन में पाया जाता है और जीवित जैसे सिलेजिनेला, लाइगोडियम और साइलोटम आदि वंशों में ये मिलता है। दूसरा है हमारा एक्टिनो स्टील। एक्टिनो स्टील में फ्लोएम एक चक्र के रूप में ना होकर छोटे छोटे समूहों के रूप में पाया जाता है। इसमें जाइलम की अनेक भुजाएं विकसित हो जाती हैं, इसलिए इसे एक्टिनो स्टील कहते हैं। इस प्रकार का रंभ लाइकोपोडियम सिरेटम व साइलोटम ट्राइक्विट्रम में पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लेक्टो स्टील। प्लेक्टो स्टील में जो जाइलम होता है वो प्लेट्स के रूप में डिवाइडेड हो जाता है और इस प्रकार का रंभ लाइकोपोडियम क्लेवेटम, लाइकोपोडियम वोल्यूबाइल में पाया जाता है। मिक्स्ड प्रोटो स्टील की बात करें तो जाइलम छोटे छोटे समूहों के रूप में फ्लोएम के अंदर बिखरा रहता है और इस प्रकार का रंभ लाइकोपोडियम सर्नुअम में पाया जाता है। बात करें हम साइफनो स्टील की तो इक्विसिटम, ओसमुंडा और साइजिया इस प्रकार के कुछ वंशों में जाइलम के बाहर की ओर फ्लोएम पाया जाता है और क्योंकि ये साइफनो स्टील है तो इसके केंद्रीय भाग में पित्त उपस्थित होता है, उसके बाद जाइलम और उसके बाद फ्लोएम पाया जाता है, तो इस प्रकार का स्टील एक्टोफ्लोइक साइफनो स्टील कहलाता है। दूसरे प्रकार का है एम्फीफ्लोइक। एम्फीफ्लोइक यानी जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम। इस प्रकार का स्टील ड्रायोप्टेरिस, मार्सिलिया और एडियंटम में पाया जाता है, जिसमें बीच में पित्त उपस्थित होता है और जो जाइलम होता है उसके दोनों तरफ फ्लोएम पाया जाता है। एक्टोफ्लोइक का मतलब होता है एक्टो यानी बाहर और फ्लोइक यानी फ्लोएम। एम्फी यानी दोनों तरफ, फ्लोइक यानी फ्लोएम। किसके दोनों तरफ? जाइलम के दोनों तरफ। ओरिजिन ऑफ साइफनो स्टील की बात करें तो इसके लिए 2 मत दिए गए हैं: इंट्रा स्टीलर ओरिजिन और एक्स्ट्रा स्टीलर ओरिजिन ऑफ स्टील। इंट्रा स्टीलर में बताया गया है कि जाइलम की वाहिनिकाओं से पेरेन्काइमा कोशिकाओं में रूपांतरण हुआ जिससे पित्त का विकास हुआ। बूडल, गुइन वाघानी, बावर और फोन नामक वैज्ञानिकों ने इस मत का समर्थन किया। और एक्स्ट्रा स्टीलर ओरिजिन ऑफ पित्त में बताया गया है कि कोर्टेक्स की कोशिकाओं के अतिक्रमण के कारण पित्त का विकास हुआ। इस मत को जेफरी ने समर्थन दिया। अब हम देखें मॉडिफिकेशन ऑफ साइफनो स्टील यानी नाल रंभ से रूपांतरित होकर और कौन कौन प्रकार के रंभ बने। तो पहला है इसमें सोलेनो स्टील। सोलेनो स्टील के अंदर लीफ ट्रेस और लीफ गैप पाया जाता है, जिसमें लीफ गैप और लीफ ट्रेस ओवरलैप नहीं होते। यह क्योंकि साइफनो स्टील का रूपांतरण है
तो इसके एक्टोफ्लोइक और एम्फीफ्लोइक दोनों प्रकार के स्टील पाए जाते हैं। ये जो ए है वो है सोलेनो स्टील एक्टोफ्लोइक यानी जाइलम के बाहर की तरफ फ्लोएम, और एम्फीफ्लोइक बी है जिसमें जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम। इसमें लीफ गैप और लीफ ट्रेस ओवरलैप नहीं होते। इस प्रकार के रंब को हम सोलेनो स्टील कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिक्टियो स्टील यानी जाल रंब, ड्रायोप्टेरिस टेरिस और ओफियोग्लोसम। ये फर्न प्रजातियां हैं। इसमें एक जगह से बहुत सारी लीफ निकलती हैं जिससे बहुत सारे लीफ ट्रेस और लीफ गैप का निर्माण होता है, और जो वेस्कुलर बंडल है वो बहुत सारे समूहों के रूप में बन जाते हैं जिन्हें हम मेरी स्टील कहते हैं, और ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं। इस कारण इसे डिक्टियो स्टील कहा जाता है। अगला है हमारा पॉलीसाइक्लिक स्टील। पॉलीसाइक्लिक स्टील में जो संवहन ऊतक होता है वो दो या दो से ज़्यादा समकेंद्रिक वलयों के रूप में पाया जाता है। पॉली यानी बहुत सारी, साइक्लिक यानी चक्र के रूप में। संवहन बंडल बहुत सारे चक्रों के रूप में एक स्टील के अंदर पाया जाता है तो उसे पॉलीसाइक्लिक स्टील कहते हैं। अगर पॉलीसाइक्लिक स्टील में लीफ गैप और लीफ ट्रेस एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं तो उसे पॉलीसाइक्लिक सोलेनो स्टील कहते हैं, और यदि लीफ गैप और लीफ ट्रेस एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं तो उसे हम पॉलीसाइक्लिक डिक्टियो स्टील कहते हैं। थैंक यू।